अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR का दौरे अमेरिका जारी, बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली में 13,68,50,000 रुपये लागती तरक्याती कामों का किया आगाज। मुकामी आवाम से पैदल दौरे के दौरान की मुलाकात। कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट रियासत का तारीखी कारनामा, वजीर हरीश राव ने किया दावा। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिका डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना जारी। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर KT रामाराव का अमरीका का दौरा कामयाबी के साथ जारी है, जबकि बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के सिलसिले में वो मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी कंपनी स्टीम क्यूरेस की जानिब से ऐलान किया गया है कि तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग लैब का क़याम अमल में लाया जाएगा। कंपनी के ज़िम्मेदारों से रियासती वज़ीर KTR ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद 54 मिलियन की इब्तिदा में सरमायाकारी की जाएगी, जबकि सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े भी दस्तयाब रहेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली में 13,68,50,000 रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मल्लेपल्ली और दीगर डिवीजन्स में तरक्याती काम बशमूल VDCC रोड, CC रोड, नाले की सफाई, बॉक्स ड्रेन की तामीर, कम्युनिटी हॉल की तामीर के अलावा दीगर काम शामिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम ने जगह जगह इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद माजिद हुसैन, डॉक्टर क़ासिम ज़फ़र खां के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्कों में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। सदर जो है वही ले जाओ, दूसरे मत जाओ, देखो पीछे हट जाओ। अरे छोड़ो जी, भाई थोड़ा कैमरा पीछे लो भाई। फोन नीचे कर। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों विजयनगर कॉलोनी और मल्लापल्ली डिवीज़न के 13 करोड़ से ज़्यादा कामों का इफ्तिताह अमल में आया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर न सिर्फ VDCC रोड है बल्कि ताज नगर और ज़ेबा बाग का जो SW ड्रेन नाला है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व उसमें शामिल है। इसके अलावा जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल का एक मल्टीपर्पज़ शादी खाना है जो 5 करोड़ 90 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये तमाम कामों का इफ्तिताह नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों हुआ, जिसमें अवाम की कसीर तादाद नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की मौजूद थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोतमतीन, एक्टिव वर्कर, चाहने वाले तमाम के तमाम आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम है। अल्लाह के फजल करम से
आज एक और टेंडर लगा है 14 करोड़ 60 लाख रुपए का, उसका भी इफ्तिताह अमल में आएगा और दूसरे भी जो काम चालू होने वाले हैं इन सब का इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आएगा। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट की मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में तेलंगाना के अज़ला को नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसकी वजह से तेलंगाना के किसानों को बोरवेल और पंप की मोटर का मसला दरपेश था। जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम तामीर करते हुए किसानों की अराज़ियात को पानी सरबराह किया है, जबकि 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करते हुए जनरेटर और मोटर के मसले को ख़त्म कर दिया गया। అటువంటిది ఇవాళ అద్భుతంగా మంచిగా ఇవాళ కాళేశ్వరం నీళ్లు తెస్తే ఇంత ఎండల్లో కూడా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్ సార్. మంచిగా కాళేశ్వరం నీళ్లు తెచ్చిండు. ఇవాళ బంగారం లాంటి పంటలు ఇవాళ ఊర్లో ఒక ఎకరం కూడా ఎండకుండా ఇవాళ పంటలు పండించిండు. గతంలో ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడైతే మోటార్ గాలుడో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వేలుడో బోర్ ఎండకపోవడో బాయిల నీళ్లు దంగుడో వెనుకబడి ఎండిపోవుడు, ఇది గతంలో ఉన్న పరిస్థితి. కానీ ఇలా కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక బోర్ ఎండకపోవులు లేదు, బాయి దంగులు లేదు, మోటార్ గాలులు లేదు, నీళ్లకు కొరత లేదు. ఇలా తెలంగాణను దక్షిణ భారతదేశ ధాన్యాగారంగా మార్చిండు. ఇలా మనం అన్నం తినుడు కాదు, చుట్టుపక్కల ఒక 5 రాష్ట్రాలకు అన్నం పెట్టే తెలంగాణ అయిపోయింది. ఇలా ఏం దాకొచ్చింది పరిస్థితి అంటే లాస్ట్ కు వడ్లు జోకనీకి అమాలోళ్ళు జాతలేరు. మీ అమాలోళ్ళు తప్పబెట్టు, అమాలోళ్ళు జాతలేరు. బీఆర్కి అమాలోళ్ళు వస్తే తప్ప మన వడ్లు ఎవరి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में शोबे सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रियासत में नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह में बड़ी हद तक कमी लाई गई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हामिला ख़वातीन की सेहत के साथ साथ जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखते हुए KCR किट और न्यूट्रिशन किट मुतारिफ़ करवाई और उन्हें हर तरह की सहूलत पहुँचाई जा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि KCR किट मुतारिफ़ होने के बाद से हामिला ख़वातीन सरकारी मैटरनिटी दवाखानों से रुजू हो रही हैं। వాళ్ళ జీవితాలకి అవసరమైన మెలకువలు నేర్చుకోవడానికి ఈ క్రీడలు తోడ్పడతాయనే ఉద్దేశంతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన సూచన మేరకు మరి మా యోజన క్రీడా సాంస్కృతిక శాఖ తరఫున ఈ క్రీడోత్సవాలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి నుంచి బలంగా నమ్మే విషయం, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ జాతి అయినా ఒక్క తరానికి సరైన విద్యను అందించి सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जियो 111 की मनसूखी की मजम्मत करते हुए बताया कि इसके पसे पर्दा करोड़ों रुपये का स्कैम है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि आउटर रिंग रोड में IRB क़वायद के मुताबिक कोई भी कंपनी 10% जारिया माह की 26 तारीख तक अदा ना करे तो तमाम टेंडर्स मनसूख कर दिए जाएं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि कंपनी 1 लाख करोड़ की जायदादें हासिल करने के बावजूद 738 करोड़ रुपये अदा करने की बात कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर IT KT रामाराव गैर कानूनी रकम की सरमायाकारी रियासत में करवाने के लिए बैरूनी ममालिक के दौरे कर रहे हैं। పెట్టినప్పటి నుంచి IRB డెవలపర్స్ సంస్థకు లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చే వరకు స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దోపిడీ వెనకాల ఉన్న మనుషులను వాళ్ళ ఆలోచనను పదే పదే ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. బరితెగించిన ప్రభుత్వం కేటీఆర్ గారు అగ్వక్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును కొట్టేయడమే కాకుండా ఇప్పుడు రెండవ దోపిడీకి మళ్ళీ తెరలేపినరు. టెండర్ నియమ నిబంధనల ప్రకారము టెండరు ఎవరైతే సాధిస్తారో ఆ సంస్థకు HMDAకు
మధ్యలో ఒప్పందం కింద లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చిన 30 రోజుల లోపల టెండర్ కట్టబెట్టిన సంస్థ 10% నిధులను హెచ్ఎండిఏకు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత 90 రోజుల్లో మిగతా 90% నిధులను చెల్లించాలి. అంటే లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చిన 30 రోజుల్లోగా 10% నిధులను చెల్లించాలి. ఈ నిబంధన ప్రకారము 7,388 కోట్ల రూపాయలకు టెండర్ సాధించిన ఐఆర్బి డెవలపర్స్ అనే సంస్థ 738 కోట్ల రూపాయలు 30 రోజుల్లోగా చెల్లించాలి. హెచ్ఎండిఏ ఈ సంస్థకు ఏప్రిల్ 27 నాడు 2023 లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 27, 2023 నాడు లెటర్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇస్తే 26 మే 2023 లోపల 10% 738 కోట్ల రూపాయలను చెల్లించాలి. 1,00,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును కొట్టేసిన बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस और कांग्रेस बज़ाहिर तो दो जमातें नज़र आती हैं, लेकिन ये दोनों जमातों के दरमियान खुफिया मुआहदा और इन दोनों जमातों का एक ही एजेंडा है जो बीजेपी को शिकस्त देना है। डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने SC/ST को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने रियासत की आवाम को तयक़ुन दिया कि बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के बाद हर एक की तरक्की को मुमकिन बनाएगी। ఇలా ఆకర్షణ ఏం లేదు. మోదీ గారి పట్ల విశ్వాసము, నమ్మకము, మోదీ గారి పనితీరు మీద, ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వ విధానాల మీద నచ్చి వచ్చే వాళ్ళకు మేము తప్పకుండా వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అదే రకంగా తెలంగాణ ప్రజల అభిష్టం మేరకు వారి ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా కుటుంబ రహిత పాలన, అవినీతి రహిత పాలన, మరి తెలంగాణ తరిమి కొట్టాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా మేము స్వాగతిస్తున్నాం. కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయం చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాం. ఎందుకంటే రేపు ఏనాడైనా మరి కాంగ్రెస్ ఈ టీఆర్ఎస్ లాంటి పార్టీలు కలిసేవే. మీరు పార్లమెంట్లో చూస్తున్నారు, ఢిల్లీలో చూస్తున్నాం ఏ రకంగా బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ చెట్టా పట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారో, పార్లమెంట్లో కలిసి వాళ్ళ పనిచేస్తున్నారో, పార్లమెంట్లో కలిసి వాళ్ళు ధర్నాలు చేస్తున్నారో, ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారు. మరి నాయకులు ఎవరో భ్రమపడితే అది ప్రజలు మోసపోవడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేరు. सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने एडवोकेट डी किशोर से मुलाकात की, जिन्हें बाज़ अफराद ने हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया था। शर्मिला ने बताया कि किशोर का कसूर ये था कि उन्होंने अपने दलित तबके के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। शर्मिला ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उनकी जानिब से दलित बंधु स्कीम की बड़े पैमाने पर तशहीर तो की गई, लेकिन इस पर अमल आवारी नहीं हुई, जिसकी वजह से दलित तबका मायूसी का शिकार है। YS शर्मिला ने कहा कि खुद वज़ीर आला ने इतराफ़ किया है कि उनके अराकीन असम्बली दलित बंधु स्कीम में बदउनवानी कर रहे हैं। మీరు వాడుకుంటున్నారా పోలీస్ శాఖని? కేసీఆర్ గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఈరోజు దళితులు అన్న వాళ్ళకు అసలు గౌరవం లేకుండా పోయింది. అసలు దళితుని ఎన్ని రకాలుగా మోసం చేయాలో అన్ని రకాలుగా మోసం చేశాడు కేసీఆర్ గారు. దళిత బిడ్డలు అంటే అసలు మనుషులుగా కాదు పురుగుల్లా చూస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. అసలు వాళ్ళను ఓట్లేసే యంత్రాలుగా తప్పితే అసలు వాళ్ళకి కనీస గౌరవం కూడా ఇవ్వడం లేదు కేసీఆర్ గారు. దళిత ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి దళిత బంధు వరకు అన్ని దళితులకు మోసాలి. దళిత ద్రోహి కేసీఆర్ గారు. అసలు ఎన్ని మాటలు చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు. ఒక్కటన్నా 3 ఎకరాల భూమి అన్నాడు, దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు. పోనీ దళిత ఉప ముఖ్యమంత్రినైనా ఉండనిచ్చాడా? ఒక్క రకంగానైనా మేలు చేశాడా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లేవు, ఇంటికో ఉద్యోగం లేదు, నిరుద్యోగ వృత్తి లేదు, 3 ఎకరాల భూమి లేదు. దళిత బంధువులో కూడా అన్ని అక్రమాలు. ఇది దళిత బంధువు కానే కాదు, ఇది ముమ్మాటికి కేసీఆర్ గారి ఎమ్మెల్యేల బంధు. ఎమ్మెల్యేలకు మాత్రమే మేలు చేస్తున్న పథకం ఇది. దానికోసం పోలీసుల్ని సైతం వాళ్ళ సైన్యంలాగా వాడుకుంటున్న దుర్మార్గపు నియంత పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలు ఈరోజు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈరోజు తిరుమలగిరి మండలంలో అఖిల పక్షాలు అన్నీ కలిసి
అన్ని పక్షాలు కలిసి అన్ని పార్టీలు కలిసి ఈరోజు దళిత బంధు మీద జరుగుతున్న అక్రమాల గురించి ధర్నా చేయాలని తలంచితే పోలీసులు ఈరోజు ఆ ధర్నా చేయనీయకపోగా ఒక్కసారి చూడండి. అసలు అంతా ఒక కర్ఫ్యూ వాతావరణం ఉంది ఇప్పుడు. ఈరోజు అక్కడ నేను బయలుదేరి వెళ్లాల్సి ఉండే ఈ ధర్నాకి మమ్మల్ని వెళ్ళడానికి వీలు లేదు, పర్మిషన్ లేదు అని మమ్మల్ని బెదిరించడమే కాదు, ధర్నాలో పాల్గొనాలనుకున్న వాళ్ళ లోకల్ వాళ్ళందరినీ మొత్తం అందరినీ అసలు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. చుట్టుపక్కల అక్కడ తిరుమలగిరిలో కర్ఫ్యూ వాతావరణం నెలకొంది. మొత్తం అన్ని షాపులు అన్ని బంద్ ఉన్నాయి. ఎందుకని అని అడుగుతున్నాం, ఎందుకంత భయం అని అడుగుతున్నాం. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने सुलेमान नगर डिवीज़न के हसन नगर महमूद नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल ने बताया कि इलाके से सीवरेज लाइन के बहने की शिकायत मौसूल हुई थी। इसी का जायज़ा लेने के लिए मुतालिका कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन और अहदेदारों के हमरा इलाके का दौरा किया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ सीवरेज लाइन की ज़रूरत है, इसका काम कल से शुरू किया जाएगा। आवाम की जानिब से आलूदा पानी की भी शिकायत की गई है, इसकी भी जल्दी यकसुई की जाएगी, जबकि सड़कों के अलावा दीगर मसाइल की भी मुकामी आवाम की जानिब से तवज्जो दिलाई गई। इन तमाम मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ से शिकायत आई थी कि सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो रही बोलकर, तो मैं और हमारे कॉरपोरेटर साहब नवाजुद्दीन अहमद साहब और वाटर वर्क्स GHMC के ऑफिसरों के साथ हमने आकर यहाँ पर दौरा किया और आवाम से मिले। वहाँ पर ये बताया गया कि GM साहब एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर बोर्ड ऑफिस को भिजाए हैं और इमरजेंसी में थोड़ी लाइन डालना है, 10 मीटर 12 मीटर लाइन डालना है, वो काम कल से चालू कराते बोले सीवरेज लाइन का। और दूसरी चीज़ पानी के पोल्यूशन का भी बताए, वो भी नोट करें। कल सप्लाई है, कल सप्लाई में पानी चेक करके वो भी काम करवाया जाएगा। दूसरी चीज़ वहाँ पर रोड मंजूर है, ये सीवरेज लाइन का काम होते कि रोड का भी काम करवाया जाएगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए काम करती है। आज भी यहाँ पर आने का मकसद एक ही है कि ये तकालीफ जो है वो दूर करने के लिए कंसर्ट ऑफिसरों को बताया गया। और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं बल्दी बरखिया प्रसानी के, वो कामों का भी वक्तन फ़ोक्तन जाकर मुआयना किया जा रहा है, आवाम से मिल रहे हैं जाकर। तो मैं हसन नगर के इब्तदाई के सदरों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप जिन जिन एरियों के बुत के सदरा हैं उन एरियों में फजर के बाद से निकल कर आवाम से मिलिए, क्या शिकायतें नोट कर हमारे नॉलेज में लाइए, बराबर उसके ऊपर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कई करोड़ों रुपए के काम हसन नगर में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर हुए हैं। और एक आउटलेट का यहाँ पर एक मसला है, वो प्रॉब्लम चल रहा है। सदर मोहतरम भी नुमाइंदगी कर चुके हैं MD को, उस ताल्लुक़ से भी पूरा सर्वे करके वो आउटलेट के प्रॉब्लम के वास्ते भी देखा जा रहा है। और इस दौरे में मैं और हमारे कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद साहब, GM साहब कृष्णा साहब और वेंकोबा साहब GHMC के ऑफिसर और तमाम सदर मुतमदीन मिल के ये दौरा कर रहे हैं। शुक्रिया, खुदाफिज़। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्ली डिवीज़न शास्त्रीपुरम में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। चुनाचे इस सिलसिले के तहत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया भी मुतालिका डिवीज़न्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने GHMC अहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके हसन नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों में जारी मज़कूरा ज़ेर-इल्तिवा कामों का मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मुकामी मजलिसी सदूर इब्तदाई और कारकुनान भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के आखुदपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी ज़ेर इल्तवा कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत पाशा कादरी ने GHMC और दीगर महकमे जात के अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने की जानिब तवज्जो मबदूल करवाई गई। याकूबपुरा असेंबली हल्के में मानसून से पहले जो डिस्ट्रिक्टिंग का काम होता उस ताल्लुक से संतोष नगर वार्ड ऑफिस में आकर यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और दूसरे इंजीनियर से तबादला ख्याल थे, क्योंकि अब के साल टेंडर जो लिया गया है गुत्तेदार जो डिस्ट्रिक्टिंग का काम कर रहे हैं इंतहाई जो सो नाकाफ़ी है काम वो, और उनसे हो रहा भी है गुत्तेदार उसे 1 करोड़ चिल्लर का जो टेंडर लिए और वक्त पे लेबर नहीं आ रहा है। अब ये आलम है तो बारिश के दिनों में क्या आलम रहेगा। एक अहम मसला है डिस्ट्रिक्टिंग का, और याकूबपुरा असेंबली हल्के में नालों की कसरत है। डिस्ट्रिक्टिंग टाइम टू टाइम कराना बेहद ज़रूरी है, वरना पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरे ऑफिसरों से को पाबंद किया गया कि डिस्ट्रिक्टिंग के काम में इजाफा किया जाए, तेज़ी से काम किया जाए, लेबर को उसमें मुकर्रर करके जो गुत्तेदार अलर्ट जिसको अलर्ट हुआ नहीं बात कर रहा मीटिंग में उसको वार्निंग किए कि टाइम टू टाइम पूरे कंप्लेन अटेंड करना, क्योंकि उनके अमाउंट के लिहाज से जितना लेबर अब रख रहे हो पूरे याकूबपुरा असेंबली के लिए नाकाफ़ी है। और ऐन बारिश के दिनों में हमको तकलीफ होंगी, कहीं भी डिस्ट्रिक्टिंग बराबर नहीं होंगी। इसके ऊपर सख्त एहतजाज करें। ये जो नया सिस्टम निकाले हैं कि पूरे असेंबली हल्के को एक गुत्तेदार, ये इंतहाई नुकसानदेह है। दूसरे हल्कों की तरह इसको भी हमेशा जैसा करते वैसी करना तो काफ़ी काम हो सकता है। इसमें मजीद ये काम उनके लिए हमें एक हफ्ते का मोहलत दी। अगर उसमें ये लोग काम में तेज़ी पैदा नहीं करेंगे तो कमिश्नर बंजा के पास जाके नुमाइंदगी करेंगे, उनके इल्म में लाएंगे आवाम को मुश्किल है उसको दूर करने के लिए ये टेंडरों में मजीद इजाफा किया जाए। शुक्रिया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रेसिडेंट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी फोरम KSA चैप्टर IJFF को तहनीत पेश करते हुए सऊदी अरब बिलखुसूस रियाज में उनकी जानिब से की जा रही समाजी मिली और दीगर खिदमात की सताइश की। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की क़यादत में एक वफ़द जिसमें बासित अबू मुआज़ जॉइंट सेक्रेटरी IJFF KSA चैप्टर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली सहाफ़ी तजम्मुल अली ख़ान शामिल थे, उन्होंने मौलाना की क़यामगाह ऐवान फ़ाज़िल व आखिल पहुँच कर मुलाक़ात की। मौलाना जाफ़र पाशा ने इस मौके पर मिली बैतुल माल और शरई अदालत दारुल क़ज़ा की जानिब से पेश की जा रही खिदमात से भी वफ़द को तफ़सीली वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मौलाना के फ़र्जंदान मोहम्मद मोहिउद्दीन अहमद हुसामी और डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउद्दीन रहमत हुसामी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर में आज तकरीबन 30 मुकामात पर महकमे इनकम टैक्स की जानिब से धावे किए गए। तफसीलात के मुताबिक फार्मा और रियल एस्टेट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों के दफातर और मालिकान के मकानात पर धावे हुए हैं। शास्त्रीपुरम में कोहिनूर इंफ्रा ग्रुप के दफातर और मालिक के घर पर भी धावा किया गया।
मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर के मकानात और दफातर पर भी धावों की इत्तला मिली है। कोहिनूर इंफ्रा के मालिक माजिद खान ने शास्त्रीपुरम में वाक़ उनके मकान पर भी धावा किया गया। इसके अलावा अहमद कादरी रियल इस्टेट ताजिर के मकान और दफ्तर पर भी धावा हुआ है। पता चला है कि बाज़ दस्तावेज़ात की भी जाँच की गई। अभी इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आनी बाकी है। अलहाज सैयद नज़ीर अहमद उर्फ नज़ीर सर वल्द मरहूम सैयद बशीर अहमद एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहानुमा फलकनुमा का मुख्तसर सी अदालत के बाद मंगल को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जामा मस्जिद जहानुमा में अदा की गई और तदफीन रोशन झिर्रा ख़बरस्तान में अमल में आई। फातिहा सेवम बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर जामा मस्जिद जहानुमा में मुकर्रर है। मरहूम सैयद नज़ीर अहमद के फ़र्जंदान सैयद बशीर अहमद और सैयद ज़मीर अहमद ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआओं की अपील की है। हुमायूंनगर पुलिस ने मुख्तलिफ शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 50 सेल फोन्स बरामद किए। डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद पाशा की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाइयाँ की गई। हुमायूंनगर पुलिस ने बाद शिनाख्त मज़कूरा बरामद किए गए सेल फोन्स उनके मालिकीन के हवाले किए। सर सीए गारू देखो जरा इधर फेस इधर करो आप उनकी फोटो में आज हुमायूंनगर पुलिस वाला एक प्रेस मीट लगा है। वो प्रेस मीट का मीनिंग क्या है, लास्ट 2.5 मंथ्स में वो लास्ट वाला फोन्स पूरा 50 रिकवरी करे। वो रिकवरी के लिए हुमायूंनगर क्राइम टीम अच्छा काम करे। पूरा सबको विक्टिम्स को बुला के फ़ोन्स हैंड ओवर करे। टोटल 50 फ़ोन्स वर्थ ऑफ दी फ़ोन्स 7.5 lakhs। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। एसओटी शमशाबाद जोन ने माधवपुर पुलिस के इश्तराक से एक बैन रियासती जाली IPS और कर्नल को हिरासत में लिया, जो जालसाजी, अगवा और धोखेबाजी में मुलविस पाया गया है। पुलिस के मुताबिक माधवपुर से 25 साला नागराजू मुतवत्तिन मगरबी गोदावरी को हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ तेलंगाना, आंध्रा के अलावा झारखंड रियासत में भी मुकदमा दर्ज है। मुलजिम के कब्ज़े से देसी साख्ता पिस्तौल के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 2 लाख रुपये बरामद किए गए। DCP माधवपुर ने सिलसिले में तफसील बताई। వెపన్స్ ప్రొక్యూర్ చేశారని చెప్పాము. జార్ఖండ్లో వెపన్స్ ప్రొక్యూర్ చేసిన తర్వాత రీసెంట్గా లాస్ట్ మంత్లో ఇక్కడికి సంబంధించినటువంటి షీ ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ కాకినాడ అండ్ రిసైడింగ్ ఎట్ హైదరాబాద్. ఈమెకి నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ని, మీకు మంచి వెహికల్స్ ఇప్పిస్తాను, నాకు చాలా ఆఫ్ రేట్కే కన్సెషన్కి వస్తాయి అనేటటువంటి నెపంతో ఆమెను కన్విన్స్ చేసి ఢిల్లీకి వెళ్దామని చెప్పి ఒక 9 lakhs దాకా తీసుకొని ఆమెతో జార్ఖండ్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ లాడ్జ్లో ఒక 2 days ఉండి ఆమెను చీట్ చేసి ఒక 9 lakhs తీసుకొని ఆమెకి ఇవ్వకుండా వచ్చేసారు. సో ఆ తర్వాత వాళ్ళు జార్ఖండ్ పోలీసుని అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇంటర్న్ మన తెలంగాణ పోలీసులు కూడా అప్రోచ్ అయ్యారు. ఇట్లా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి IPS ఆఫీసరు ఒక లేడీని ఇట్లా జార్ఖండ్కి తీసుకొచ్చి చీట్ చేయడం జరిగిందని చెప్పి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాని గురించి కూడా మేము ఇంట్రాగేషన్ చేస్తున్న క్రమంలోనే ఈ ఇష్యూలో అతన్ని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ అఫెన్స్ కూడా అతనే చేయడం జరిగింది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासती वजीर KTR का दौरे अमेरिका जारी, बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली में 13,68,50,000 रुपये लागती तरक्याती कामों का किया आगाज। मुकामी आवाम से पैदल दौरे के दौरान की मुलाकात। कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट रियासत का तारीखी कारनामा, वजीर हरीश राव ने किया दावा। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मुताल्लिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना जारी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।